ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षिणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आप सभी का बहुत ही स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पर। माघ मास महात्म के 5वें अध्याय कथा को सुनाने जा रहा हूं। पंचम अध्याय बहुत ही पावन है, पुण्य को देने वाला है, मनवांछित फल को देने वाला है। 5वें अध्याय कथा बहुत ही पवित्र है। उसके उपरांत दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, माघ महीने में स्नान से उपस्थित एक आश्चर्यजनक प्रभाव को सुनो। माघ महीने में स्नान के प्रभाव से जो भी एक आख्यान है उसके बारे में सुनो। भृगुवंश में उत्पन्न ऋषि का नामक एक कल्याणी ब्राह्मणी थी। भृगुवंश में उत्पन्न हुई ऋषि का नाम की एक कल्याणी, एक ब्राह्मणी, बाल्यावस्था में विधवा हो जाने के कारण दुखी होकर के उसने विंध्याचल पर्वत पर जाकर के रेवा नदी के किनारे बहुत घोर तप किया। सदाचार वर्ती रह करके भगवान नारायण की पूजा में, नारायण की भक्ति में वो लीन हो गई। जितेंद्रिय तथा कम बोलने वाली, सुशीला, दानशीला तथा तप करके देह को सुखाने वाली वो ब्राह्मणी पहले ब्राह्मणों और पितरों को आहुति दे करके उच्च वृत्ति धारण कर सर्वदा छठे काल में भोजन करती थी। वो सर्वदा कठिन से कठिन व्रत धारण करती थी और नर्मदा के किनारे अपना समय व्यतीत किया करती थी। इस तरह से वस्त्र की जगह वृक्ष से उतार करके बलकल धारण किया करती थी और संतोष पूर्वक रह करके रेवा नदी के किनारे कपिल नदियों के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया। उसने वहीं रह करके तप किया। 60 वर्ष तक माघ महीने का स्नान उसने वहां संगम में किया और उसी तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के पुण्य प्रभाव से वे बैकुंठ पहुंच गई और बैकुंठ जाकर के आनंद के साथ 4000 वर्ष तक भगवान विष्णु के पुर में उसने निवास किया। उसके पश्चात सुंद और उपसुंद असुरों को नष्ट करने के लिए ब्रह्मा ने उसको तिलोत्तमा नाम से ब्रह्मलोक में उत्पन्न किया और वे अपूर्व सुंदरी बिनाई योनि की स्त्रियों में रत्न देवताओं को भी मोहित करने वाली अप्सराओं में उत्तम हुई। उसे ब्रह्मा जी ने आश्चर्य से देख करके आज्ञा दी कि हे मृगनयनी, हे देवी, तुम दैत्यों को नष्ट करने के लिए शीघ्र ही जाओ। तब वो सुंदरी वीणा लेकर के ब्रह्मलोक से चली और पुष्कर पहुंची और वहां जाकर के देवताओं के जो वैरी थे, रेवा नदी के पवित्र जल से स्नान करने के बाद और उसके उपरांत उसने बंधु के फूल के समान लाल वस्त्र पहन करके सुंदर बजने वाले नुपुर और कोंधनी धारण करके और हिलती हुई मोतियों की माला और कुंडल से शोभायमान होकर के चमेली के फूल गूंथे हुए अशोक के वृक्ष के नीचे बैठ करके सुरीले कोमल सुर से गाती हुई, वीणा बजाती हुई अशोक वन में कुमारी तिलोत्तमा जाकर के बैठी हुई थी। हे राजन, तब सुंद और उपसुंद नाम के जो सैनिकों ने चकित होकर के चंद्रमा की कला के समान तिलोत्तमा को देखा। शीघ्र ही सुंद और उपसुंद के पास जाकर के उन सुंदरी के अनायास आने का समाचार जाकर के सुनाया। कहने लगे, हे प्रभु, उस सुंद और उपसुंद के जो राक्षस के जो दूत थे, कहने लगे कि हे प्रभु, न जाने वो देवी है या दानवी यक्षिणी है या स्त्री रत्न है, आप दोनों उस अबला रत्न भूत का उपयोग करने योग्य हो। बहुत ही सुंदर है वो, आप लोगों के लिए है। थोड़ी ही दूरी पर अशोक वन में बैठी हुई कामदेव को भी मोहित करने वाली, कृपया आप दोनों ही शीघ्र चल करके देख लीजिए।
सेनापतियों के वचनों को सुन करके दोनों सुंद और उपसुंद नाम के जो राक्षस थे, मदिरावा पी करके हजारों श्रेष्ठ स्त्रियों को त्याग कर उन जलाशय के नजदीक 100 मनुष्यों से उठने वाली काल दंड के समान गदा को लेकर के शीघ्र ही वहां पहुंचे और उन पर जाकर के असुरों की काम अग्नि भड़काने के लिए वो जाकर के बैठी हुई थी। हे राजन, वे दोनों उसके सन्मुख जाकर के विशेष रूप से उन्मत्त होकर के परस्पर झगड़ते हुए कहने लगे, अरे भाई, आप इसके पास से हट जाइए। मदिरा के समान नेत्र वाली ये स्त्री मेरी पत्नी है। और इस प्रकार उन्मत्त हाथी के समान काल के वशीभूत होकर के वे दोनों उसे प्राप्त करने के लिए परस्पर आपस में लड़कर ही मर गए। उन दोनों को मरा देख करके सैनिकों में बड़ा कौतूहल हुआ, भागने लगे इधर से उधर काल रात्रि के समान। वह कौन है? ये क्या हो गया? इस प्रकार से दैत्यों के कथन को सुन करके तिलोत्तमा इनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करते हुए जाकर के ब्रह्मा जी के सामने जो है उपस्थित हुई। तब संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे चंद्रवदनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दे दिया है। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है तब तक तुम नाना प्रकार के भोगों को भोगो। हे राजन, वो ब्राह्मणी उत्तम अप्सरा होकर के अब भी सूर्यलोक में माघ स्नान का फल भोग रही है। माघ स्नान के पुण्य प्रताप से ही ये हो सका है। इसलिए हे राजन, श्रद्धावान मनुष्यों को उत्तम गति पाने के लिए माघ महीने में जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करें तो उससे स्नान प्रारंभ करना चाहिए, जिससे सभी पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है और सभी पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। दक्षिणा सहित किए गए सभी यज्ञ इसकी बराबरी नहीं कर सकते। बड़े बड़े दक्षिणा देकर के हम यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, वो भी माघ स्नान की बराबरी नहीं कर सकते। माघ महीने में भगवान विष्णु की पूजा, भगवान शिव की पूजा, और माघ महीने में जो स्नान करते हैं प्रातःकाल को सूर्य उदय से पहले उठ करके घर में स्नान करें, गंगा में स्नान करें या त्रिवेणी में संगम में जाकर स्नान करें। बड़े बड़े यज्ञों से भी ज्यादा इसका फल मिलता है, पुण्यदायी है, पुण्य मिलता है। इस तरह से हे राजन, माघ महीने के स्नान करने के समान संसार में अन्य कोई कल्याणकारी साधन नहीं है। माघ स्नान से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, सभी कष्ट रोग बीमारियां सब दूर हो जाती हैं, मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। माघ महात्म की जय हो।